नमस्ते। माटी के मोह कार्यक्रम में आप सब लोग के शानदार स्वागत करते हैं। जा उम्मीद है कि आप जहाँ भी हो बस स्वस्थ और सुरक्षित हो। आज इस कार्यक्रम में हमनी हैं जा मोंगू और हेजा पड़ी देखब जा कि फूल के नर्सरी कैसे होएला। चला मिली जा भाई अमन से। भाई नमस्ते। नमस्ते। कार्यक्रम में तुहर शानदार स्वागत करते हैं जा। भाई कितना बरिस से इस नर्सरी खुले हुआ और तुहर कहानी कैसे शुरू होल? मैं 2009 दिसंबर 2009 में मैं मॉरिशस आया। मेरा नाम अमन सिंह है। मैं इंडिया से हूँ, बिहार से बिलोंग करता हूँ। मुझे यहाँ की कंपनी लेके आई थी 2009 में। मैं एज ए बायो फर्टिलाइज़र लैब मैनेजर बायो फर्टिलाइज़र में काम कर रहा था। वो कंपनी बहुत बड़ी थी। उस कंपनी का बहुत सारे यूनिट थे। बायो प्रोडक्ट बनाना, बायो फर्टिलाइज़र, फ्लोरिकल्चर का भी था और बहुत सारे काम थे। मैं लैब में काम करता था। मुझे फ्लावर का थोड़ा अट्रैक्ट किया। उनका हॉर्टिकल्चर भी था तो मुझे उसने अट्रैक्ट किया। पार्ट टाइम में कभी समय मिलता तो मैं जाके देखता था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। धीरे धीरे मैंने वहाँ से सीखा कैसे होता है ये। 2012 में मैं कंपनी को छोड़ दिया और फिर मैंने अपना शुरू किया हॉर्टिकल्चर का। पहले मैं फ्लावर बिजनेस में था। फ्लावर बिजनेस मीन्स कट फ्लावर बेचता था। कट फ्लावर पर डे का 600-700 फ्लावर मुझे मिलते थे और मैं उसी को मॉरिशस के मार्केट में बेचता था जी। मगर आपको पता है साइक्लोन आया, एक नहीं दो साइक्लोन आया, बहुत नुकसान हुआ। क्योंकि कट फ्लावर में अगर साइक्लोन आया, प्लास्टिक ये जो दिख रहा है वो निकल गया, बारिश से पानी पूरा भर गया नीचे, तो प्लांट खराब हो जाते हैं। दो टाइम ऐसा हुआ। एक बार हुआ, मैंने रिपेयर किया, फिर से साइक्लोन आया, फिर से ख़राब हो गया। फिर मुझे लगा शायद इसमें उतना कुछ नहीं है और शायद ऊपर वाले की थी ऐसी कि आपको कहीं शिफ्ट करना है जी। तो मैंने कट फ्लावर से फिर प्लांट बेचना शुरू किया। ये मैंने शुरू किया है 2018 में 2018। फिर कट फ्लावर को बंद करके मैंने इसी को शुरू किया। मैं बताना चाहूँगा कि मैं बायो फर्टिलाइज़र में बायोटेक्नोलॉजी हूँ। बायोटेक्नोलॉजी किया हूँ, MSc बायोटेक्नोलॉजी, मास्टर इन साइंस बायोटेक्नोलॉजी। सो मुझे इसमें काफ़ी नॉलेज है। एज ए MSc बायोटेक्नोलॉजी कंपनी ने मुझे बायो फर्टिलाइज़र के लिए चुना। उसमें मैंने ये सभी सीखा है। फिर मैंने यहाँ से अपना स्टार्ट किया। भाई कितना प्रकार के फूल के रोपाई कर ले हुआ? यहाँ पे आपको रोज़ मिलेगा। ओनली मैं प्लांट के बारे में बात कर रहा हूँ। रोज़ का प्लांट मिलेगा, क्रिसेंथेमम का प्लांट मिलेगा, हिबिस्कस का प्लांट मिलेगा, एडेनियम का प्लांट मिलेगा, ट्यूबरोज का प्लांट मिलेगा, मैरीगोल्ड का प्लांट मिलेगा। बहुत सारे वेराइटीज़ हैं हमारे पास। मैंने स्टार्ट किया था रोज़ प्लांट से। फिर धीरे धीरे कस्टमर आते हैं, वो पूछते हैं कि आपके पास ये है क्या, तो मैं उस पर भी ध्यान देता हूँ, वो मंगाना शुरू किया। और सारे प्लांट मैं इंडिया से मंगाता हूँ, सारे इम्पोर्टेड। इंडिया से एक सीडलिंग के तौर पे आता है, छोटा सा प्लांट रहेगा 5-6 इंच 7 इंच का,
वो इंडिया से हम इंपोर्ट करते हैं। जी। यहाँ पे आने के बाद इसको हम सिर्फ रोज के बारे में नहीं, हर एक प्लांट के बारे में बता रहे हैं। कुछ प्लांट होते हैं जो सीडलिंग के तौर पे आते हैं, कुछ प्लांट सिर्फ स्टिक आते हैं। जो प्लांट स्टिक के तौर पे आया उसको हमने सीडलिंग बनाया पहले। जी। सीडलिंग बनाने में कम से कम 1 महीने का समय लगता है। उसके वजह से ही उसमें रूट आना शुरू होता है, उसके बाद हम इसको पॉट प्लांट में पॉटिंग करते हैं। तो ये ऑलमोस्ट सेल लाइक, जैसे अगर रोज के बारे में हम बात करें तो ये सीडलिंग आया, इसको हमने प्लांटेशन किया पॉट में। उसके बाद 1 मंथ लगता है इसको ग्रो करने में। 1 मंथ, रोज का 1 मंथ लगता है। एडेनियम का वो यहाँ का रूल है, नियम है कि एडेनियम आप बिना रूट और बिना पत्ते के मंगाना चाहिए। तो वही रूल हम फॉलो करते हैं। तो एडेनियम को प्रिपेयर होने में, रेडी टू सेल होने में 3 मंथ का टाइम लगता है। 3 मंथ उसे हम लोग यहाँ पे तैयार करते हैं, पूरा मेहनत करते हैं, उस पर कोई बीमारी ना आए, कस्टमर को भी यहाँ से ले जाएगा, उसको कोई प्रॉब्लम ना हो फ्यूचर में, पूरा प्रिपेयर करके हम कस्टमर को देते हैं। तो 1 to 3 मंथ में कोई भी अगर यहाँ पे आता है, कोई भी सीडलिंग हो चाहे स्टिक हो, तो 3 महीने के बाद हम उसको सेल करते हैं। तो सेल करने के लिए रेडी हो जाता है। और उस बीच में अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो गया, प्लांट खराब हो गया, तो उसका तैयारी करते हैं हम लोग। उस पर फर्टिलाइजर, केमिकल, मोस्टली हम लोग यहाँ पे बायो फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं। केमिकल थोड़ा सा रिड्यूस कर रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट का भी ये डिमांड है कि आपको केमिकल से दूर हटना है, बायो लाना है। तो पहले मैं बता चुका हूँ कि मैं बायो फर्टिलाइजर में काम कर चुका हूँ। वहाँ पे मैंने बहुत सारे बायो फर्टिलाइजर बनाए हैं, तो मुझे उसका नॉलेज है और मैं उसको इस्तेमाल करता हूँ यहाँ पे। कौन बीमारी होवेला ई फूलवा में? हाँ, होता है, ये मौसम पे डिपेंड करता है। जैसे गर्मी के मौसम में इसमें कुछ बीमारियाँ आती है जो नॉलेज के अनुसार हम यूज़ करते हैं, उसको ठीक भी करते हैं, मगर कुछ बीमारी ऐसी भी आती है जो कि ठीक नहीं भी होता है। वो बखत कौन सी करेला? कोशिश करते हैं ठीक करने का। जैसे अगर बीमारी का नाम हम बताएं तो माइट्स बीमारी एक है जो फ्लावर में मोस्टली आता है समर सीजन में। जी। तो उसको हम लोग ठीक कर लेते हैं। मगर एक बीमारी है थ्रिप्स, जो कि बहुत ही कष्टदायक होता है, बहुत ही मुश्किलें आती है उसको दूर करने के लिए। अगर एक प्लांट में आ गया तो सारे प्लांट में आ जाते हैं। वो थ्रिप बीमारी कैसे रहेला? छोटे होवेला? वो क्या होता है, छोटा छोटा कीड़ा टाइप, छोटा, कैसे उसको हिंदी में बोलते हैं मालूम नहीं। वो आते हैं और पत्ते के नीचे, रूट पे, सब तरफ से आ जाता है। और मतलब ऐसा बोलो कि प्लांट को फोटोसिंथेसिस करने से रोक लेता है, पूरा पत्ते पे जकड़ जाता है। वो बहुत सारी प्रॉब्लमें आती है उसमें। फ्लावर को खिलने नहीं देता है, फ्लावर को बटन पे पूरे तरह से कवर कर लेगा वो। तो बहुत सारी दिक्कतें आती है उसको ठीक करने में। और कुछ ऐसा केमिकल था जिसको हम यूज़ करके ठीक कर सकते थे, करते भी थे पहले, मगर अनफॉर्चुनेटली क्या हो गया कि सरकार ने उसे बैन लगा दिया। वो काहे? ये तो नहीं मालूम, शायद कुछ था ऐसा केमिकल जिससे हम ठीक कर लेते थे, मगर शायद इन्वायरमेंट को लेकर के या कुछ ऐसा होगा जिसके कारण उन्होंने बैन लगा दिया। तो प्रॉब्लम में आती है मोस्टली थ्रिप्स को लेकर के। और कितना समय लगेला ओकर बढ़े के? रोज प्लांट को तैयार होने में आफ्टर सीडलिंग, आफ्टर पॉटिंग करने के बाद 1 महीना लगता है। 35 डेज या 40 डेज ये रेडी टू सेल हो जाता है। और दूसरे फ्लावर के अलग अलग पीरियड होते हैं। जैसे एडेनियम का मैंने पहले बताया, 3 महीने लगते हैं वो सेल करने लायक बनाने में। जब ढेर मना बारिश होवेला तो नुकसान होवेला? पॉली हाउस है, कवर्ड है, तो डायरेक्ट पानी तो इसमें नहीं आता जी। मगर हाँ, कह सकते हैं कि जो फ्लावर रेडी हो जाता है 30 to 35 डेज में सेल करने के लायक, वही अगर विंटर सीजन हो तो ये 45 डेज लेते हैं। मतलब 10 to 15 डेज एक्स्ट्रा टाइम लेता है ग्रो होने में और फ्लावर आने में। तो बारिश के मौसम में दूसरी दिक्कत ये भी होती है कि ये सारे प्लांट जो है सेल करने के लिए हैं, कस्टमर आते नहीं हैं, तो ये सारी दिक्कत होती है। तो और कोई खास दिक्कत हमारे प्लांट को नहीं होता है ये ठंडे के मौसम, सॉरी बारिश के मौसम में। जब ढेर मना गर्मी होवेला तो नुकसान होवेला? हाँ, ढेर गर्मी होवेला तो नुकसान होवेला। और वो इस टर्म में होता है कि ये फ्लावर समर सीजन में 30 to 35 डेज में रेडी हो जाते हैं, मगर विंटर सीजन में ये अगर फ्लावर ओपन हो गया तो विंटर में ये 10 डेज लेता है फुल कंप्लीटली ओपन होने में, मगर समर में ये 3 to 4 डेज में पूरा खुल जाता है। अगर आप नहीं बेच पाए 3 to 4 डेज में तो आपका नुकसान है।
और समर सीजन में बहुत सारी बीमारी आती है। समर सीजन में विंटर में उतना नहीं आता है, समर में बहुत ज़्यादा बीमारियाँ आती हैं। तो हर सुझाव में ई जो रोज़ बातें वो कौन सीजों में चाहेला ओकर रोपाई करेगी? ये रोज़ प्लांट आप कभी भी रोपाई कर सकते हैं। अगर आपको लार्ज स्केल पे कट फ्लावर के लिए रोपाई करना है तो वो हम नहीं सजेस्ट करेंगे कि आप समर सीजन में करो। समर को थोड़ा 75% ख़त्म होने दो, उसके बाद आप करो, ताकि आपको फर्स्ट अटैक बीमारी का जो समर सीजन में आता है वो उससे आप बच सको। तो मोस्टली आप हाफ समर जाने दो, उसके बाद करो। फिर दूसर का जन फूल बातें वो कौन सीजों में चाहेला ओकर रोपाई करेगी? बाकी और जो प्लांट है, ये आप जैसे मैं हिबिस्कस के बारे में बात करूँ, हिबिस्कस जो फ्लावर प्लांट है ये मोस्टली ठंड में ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करता है। जरबेरा प्लांट है मेरे पास, एडेनियम है, ये सारे सीजन में आते हैं, मगर हम प्रीफर करते हैं कि ठंड में ज़्यादा लगाएं, क्योंकि उसमें ठंड में बीमारी से बचते हैं। जी। और बीमारी बहुत बड़ी नुकसान देती है। ये बीमारी से बचे खातिर कौन चीज़ चाहेला करेगी? जैसे देखिए, मैंने बताया आपको समर सीजन में मोस्टली बीमारी आती है और विंटर में बीमारियाँ आती है, ऐसा नहीं कि नहीं आती है, मगर बीमारी आने से पहले मगर आपको नहीं पता चलेगा कब बीमारी आएगी, मगर उसके लिए क्या चाहिए कि आपको एवरीडे, प्लांट एक बच्चे की तरह होता है, उसको एवरीडे अच्छे से टेक केयर करना पड़ता है। हमेशा डेली आकर के आप इसमें देखिए पत्ते का कलर जो है चेंज तो नहीं हो रहा है। इसके पत्ते को पीछे घुमा करके देखिए कैसा है, रेडिश है या कुछ कीड़े दिख रहे हैं उसमें। तो मैं सजेस्ट करूंगा लोगों को कि अब क्यूरेटिव पे मत जाइए। बीमारी आ गई तो उसको क्योर करना है, नहीं, बीमारी आने से पहले ही उस पर देखभाल कीजिए और प्रिकॉशन के ट्रीटमेंट लिया कीजिए। ज़्यादा कंसंट्रेशन में नहीं। जैसे बीमारी अगर कोई आ गई तो हम 10 ml कोई भी मेडिसिन 100 लीटर और 200 लीटर वाटर में लेते हैं, तो वो आप छोड़ दीजिए। एटलीस्ट 5 ml ही 100 लीटर वाटर में लेकर के प्रिवेंशन के तौर पे, ताकि वो बीमारी ना आए। आप हमेशा प्रिवेंटिव पे जाइए। क्यूरेटिव बहुत नुकसान करेगा, क्योंकि बहुत टाइम लेगा। अगर आप प्रिवेंटिव मेथड अपना रहे हैं तो आपको ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। थोड़ा सा केमिकल लगेगा, मगर ज़्यादा आपको फ्लावर में नुकसान नहीं होगा। मैं सजेस्ट करूँगा आप क्यूरेटिव, प्रिवेंटिव पे जाइए, क्यूरेटिव पे नहीं। काहे सोचला फूल में आए कि ना कि सब्जी में? मैं पहले बता चुका कि मैं एक कंपनी में काम करता था 2009 से 2012 तक। उनका बहुत सारे सेक्टर थे। बायो फर्टिलाइज़र का था, मैं बायो फर्टिलाइज़र लैब मैनेजर काम करता था वहाँ पे। मगर फ्लावर जो था वो मुझे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा था, और मैंने बायोटेक्नोलॉजी किया है तो मुझे फ्लावर के बारे में ज़्यादा नॉलेज है। ओकर सुगंध, ओकर रूप से। हाँ, सबको मालूम है कि फ्लावर की सुंदरता सबको प्रभावित करती है, सब अट्रैक्ट होते हैं उससे। और अगर आपने अच्छे से ध्यान रखा, अच्छे से मेहनत की है इसमें, तो बहुत इजी होता है इसके लोगों के बीच जाने में। क्योंकि अगर आपके पास अच्छा है तो ऑफ कोर्स लोग अट्रैक्ट होंगे आपके फ्लावर पे। ये बिजनेस में मुनाफा बातें, और सब डिपेंड करता है आपकी मेहनत पे। मुनाफा होता है, मगर जितना मुनाफा है उतना ही आपको मेहनत करनी होगी। ऐसा नहीं है कि आप प्लांट इंडिया से मिल रहा है लेके आ जाइए, गवर्नमेंट ने परमिशन दे रखा है, आपको पैसे पे करने, प्लांट आ गया, बस खुद ब खुद इसमें फूल आ जाएंगे, लोग आ जाएंगे खरीदने के लिए। ऐसा नहीं, इसमें जितना आप मेहनत करेंगे, जितना आप टाइम देंगे इस प्लांट को, प्लांट भी आपको उतने ही देगा। क्लियों लोग के ज़्यादा कौन डिमांड बातें? क्लाइंट यहाँ पे 2 तरह से लोग मांगते हैं, एक इंडोर प्लांट भी मांगते हैं और एक आउटडोर भी प्लांट मांगते हैं। मेरे पास दोनों प्लांट हैं। रोज का डिमांड ज़्यादा होता है, क्योंकि रोज एटलीस्ट खूबसूरत दिखता है, तो रोज का डिमांड ज़्यादा होता है। मुझे ऑर्डर रोज के ज़्यादा मिलते हैं, इसलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं ज़्यादा रोज ही प्लांट है मेरे पास। क्रिसेंथेमम भी है। क्रिसेंथेमम लोग खरीदते हैं क्योंकि ये सीजनल फ्लावर है। बाकी मेरे पास ट्यूबरोज है, जिसका भी डिमांड ज़्यादा होता है, क्योंकि वो इंडिया का प्लांट, आप जानते होंगे रजनीगंधा। रजनी, उसकी बहुत अच्छी खुशबू होती है, तो लोग वो भी ज़्यादा ले जाते हैं यहाँ पे। तो रोज़ के बाद मेरा ट्यूबरोज ज़्यादा जाता है। अभी हिबिस्कस मंगाया है मैंने, और एडेनियम बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, लोग ले जा करके घर पे रखते हैं। जितना ज़्यादा पुराना प्लांट उतनी ज़्यादा ही उसकी खूबसूरती बढ़ती है। एक गौची में कितना फूल मिलेला? अगर ये प्लांट, रोज का प्लांट के बारे में बात करूं, अगर आप ले जाते हैं
तो इसको पहले 35 डेज लगेगा पहला फूल आने में। उसको फूल को तोड़ने के बाद उसको कट नहीं करना है पहला फूल, उसको आप तोड़ दीजिए, ऊपर सिर्फ फूल निकाल दीजिए। तो अगले फिर 35 डेज में दूसरा फ्लावर मिलेगा आपको। तो ऐसे एवरी 35 to 40 डेज में आपको नेक्स्ट अगला फ्लावर मिलते रहेगा। इसकी लाइफ पीरियड लगभग 5 साल 6 साल तक होती है, अगर आपने अच्छे से टेक केयर किया तो। चाहे ला कोनो मेडिसिन डाले के? हाँ, इसमें मेडिसिन हम लोग जो सजेस्ट करते हैं लोगों को, अगर बायो फर्टिलाइजर का एजोटोबैक्टर और कुछ मिलता है, या एक्शन 5 भी एक प्रोडक्ट है जिसमें 5 डिफरेंट टाइप्स के फर्टिलाइजर मिक्स होते हैं उसमें, तो वो डाल सकते हैं। अगर आप केमिकल की ओर जाते हैं तो एक 20-20-20 करके एक आता है प्रोडक्ट, एक थ्रेस वैं करके आता है, ये सब आप यूज़ कर सकते हैं। पोटाशियम अमोनोफॉस्फेट भी है जिसको फ्लावरिंग के लिए हेल्प करेगा आपको, ये सब आप यूज़ कर सकते हैं। आपको यूज़ करना होगा, नहीं तो ऐसे ले जा करके प्लांट कर दीजिए तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर आपने केमिकल या बायो नहीं यूज़ किया तो आप बोलेंगे कि नहीं मेरा प्लांट तो मर गया। कुछ ऐसे कस्टमर होते हैं, क्या हुआ, यहाँ से प्लांट ले लेते हैं, प्लांट उनको खूबसूरत दिखा, ठीक है, तो खूबसूरत हमने बनाया इसको, इसमें फर्टिलाइजर बायो बहुत सारी चीज़ डालें, आप ले जा करके कहीं भी लगा दीजिएगा, मिट्टी को आप चेक नहीं कीजिए कैसी है मिट्टी, तो प्लांट मर जाएगा। तो फिर आप मेरे यहाँ आकर के बोलिएगा कि नहीं आपका प्लांट में ले गया ख़राब हो गया, तो ऐसा नहीं है। प्लांट अच्छा है क्योंकि मैंने इसको अच्छा बनाया, अच्छे से इसकी तैयारी की। मैं लोगों को भी सजेस्ट करता हूँ कि प्लांट ले जाने के बाद आप अपनी मिट्टी को देखिए, अगर मिट्टी नहीं है तो मुझे बोलिए, मैं आपको हेल्प करूँगा, मिट्टी प्रोवाइड करूँगा, मेरे पास माटी भी है, मैं वो भी दे सकता हूँ आपको, ताकि इससे ये होगा कि आपने मेरे यहाँ से प्लांट ले गए, कोई प्रॉब्लम नहीं आया प्लांट में, प्लांट सर्वाइव कर रहा है, अच्छे से फूल दे रहा है। मैं ये चाहूँगा, ये नहीं चाहूँगा कि आप आज ले जाइए 2 दिन में फिर प्लांट मर जाए, फिर से आप मेरे यहाँ आइए। नहीं, आप अच्छे से तैयारी कीजिए, अच्छे से प्लांटेशन कीजिए, अच्छे से मिट्टी की तैयारी कीजिए, तो ये खूबसूरत प्लांट हमेशा खूबसूरत रहेगा। ये जन फुलवा बातें कैसन माटी खोजिलन सर? आप एक टॉप सॉइल बोलते हैं यहाँ पे, हाँ, उसमें उसको आप अच्छे से तैयार कीजिए। उसमें बिगनिंग में ही आप उसमें कंपोस्ट, कोकोपीट, ये सब मिलाइए, ताकि अगर आपको अच्छे से अच्छा वाला कंपोस्ट मिलता है तो सब मिला करके उसको माटी को मिक्स करके तैयार कीजिए, ताकि बिगनिंग में प्लांट को आपको केमिकल वगैरह के यूज़ करने, फर्टिलाइजर वगैरह यूज़ करने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि वो प्लांट उस मिट्टी से ही अपना भोजन लेते रहेगा। तो उसको अच्छे से माटी तैयार करना चाहिए ताकि प्लांट अच्छे से ग्रो करता है। अगर हमारे यहाँ एगो छोटा सुन माटी बा, लेकिन माटी में बहुत सारे पत्थर बाती, तो रोज नहीं ओकर में उगी नहीं, वैसे मिट्टी में रोज नहीं उगेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं जैसे अगर धूप समर सीजन में रूट तो नीचे ही रहेगा, माटी के नीचे रहेगा, और माटी में पत्थर है जी, तो धूप से पत्थर गर्म हो जाएगा, और वो गर्म रूट को मिलेगा गर्मी, फिर प्लांट को प्रॉब्लम आ जाएगी, परेशानी होगा। इसलिए मिट्टी को फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिए। आप अपने मिट्टी को जहाँ पे आप प्लांटेशन करने वाले हैं अच्छे से तैयार कीजिए, तभी आपका ये खूबसूरत प्लांट हमेशा खूबसूरत रहेगा। एगो प्लांट कितना महीना या साल लगेला ओकर सर्वाइव करे की? अगर आप एक प्लांट रोज का अगर आप ले जाते हैं अपने यहाँ और उसकी अच्छे से तैयारी करते हैं, अच्छे से देखभाल करते हैं, तो ये 5 से 6 साल तक खूब अच्छे से फ्लावर देगा आपको। अगर फर्स्ट प्रेफरेंस सॉइल रहना चाहिए जी, उसको हमेशा देखते रहिए, मतलब एवरी मॉर्निंग व्हेन आप जा रहे हैं उसको इरिगेशन करने को, मिट्टी को देखिए। ऐसा नहीं कि ठंड के मौसम भी है डेली सुबह जाकर के पानी डाल रहे हैं उसमें, नहीं, पहले आप मिट्टी को देखिए, मिट्टी को पानी चाहिए या नहीं चाहिए, वैसे अच्छे से देखभाल करना पड़ेगा आपको। और अगर अच्छे से देखभाल किए तो हमेशा आपको फूल मिलेगा। और ये मैं जैसे पहले बोल चुका 6-7 साल जाएगा ये प्लांट। अगर अच्छे से आपने प्लांट का टेक केयर किया तो हमेशा उसको ऑब्जर्व कीजिए, उसके पत्ते में कोई प्रॉब्लम है नहीं है, हमेशा पत्ता ऐसे फुल रेडिश होना चाहिए, इधर देख रहे कैसा है ये, हाँ, फ्रेश, ऐसे पत्ते हमेशा ग्रीन होने चाहिए उसके। अगर कुछ भी कलर चेंज हो रहा है, कहीं से भी कुछ प्रॉब्लम दिख रहा है तो इमीडिएटली उस पर एक्शन लेना होगा आपको, प्रिवेंटिव। कोनो कंपोस्ट डालेला है जा परी? हाँ, ये इसमें टॉप सॉइल है, कंपोस्ट है, कोकोपीट है, और प्लांटेशन से पहले हम लोग बायो फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं। मिट्टी को अच्छे से तैयार करके रखते हैं ताकि जैसे ही हम सीडलिंग इसमें लगाएं इमीडिएट इसका रूट
तेजी से ग्रो हो। कोनो प्लांट में मुआजी बातें ओ काहे प्लांट में नहीं, ओकर माटी माटी में, हाँ। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जब हमने पॉटिंग कर दिया, प्लांट के पॉट में डाल दिया, उसको हम अच्छे से चेक नहीं किए। जी क्या मैं बताता हूँ, अगर सपोज मानिए इसमें मैंने प्लांट लगा दिया, हम नीचे अगर अच्छे से ना देखें कि जब हम पानी डालेंगे तो पानी को निकलने के लिए कोई जगह है या नहीं। अगर पानी निकलने के लिए जगह है तो पानी सर्कुलेट होते रहेगा, तो वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आएगी। मगर हमने अच्छे से नहीं देखा और पानी निकलने का जगह नहीं है, या बहुत एक या दो होल हैं उसमें जी। तो क्या होगा, जब आप पानी डालेंगे तो पानी मिट्टी में जाएगा और उससे क्या होता है, कभी कभी वो होल जो है दब जाएगा, बंद हो जाता है, तो पानी यहाँ पे ज़्यादा समय तक रुक जाता है। और आपको मालूम है, पानी अगर ज़्यादा टाइम तक रुकेगा, पानी अगर सर्कुलेट नहीं हो रहा है जी। तो आपको फंगस लग जाएगा, काई लग जाएगी मिट्टी में, और वैसा होने से क्या होता है, प्लांट के रूट को भी ब्रीथ करने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए वो प्लांट जल्दी ही मर जाएगा। इसलिए हमेशा, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, आप अगर प्लांट ले जाते हैं तो प्लांट को हमेशा देखा कीजिए क्या प्रॉब्लम आ रही है उसमें। कोनो समय बातें एकरा आगोजे करे के अर्ली मॉर्निंग, सूर्योदय होने से पहले आप अगर पानी डाल देते हैं इसमें तो बहुत बढ़िया होता है मॉर्निंग। अगर बाद में अगर डालना है तो 5-6 o'clock, जब पूरी गर्मी जो हल्की ख़त्म हो जाती है उसमें आप मॉर्निंग में, नहीं तो इवनिंग में। समर बहुत धूप है, बहुत गर्मी है, उस समय आकर के पानी मत डाला कीजिए, क्योंकि उससे प्लांट को बहुत नुकसान होगा। पत्ते गर्म होते हैं, गर्म पत्ते पे पानी जाएगा तो पत्ते जल जाएंगे। काहे सोचला ई बिजनेस वा मॉरिशस में करे के, ना कि इंडिया में, भारत में? काहे कि इंडिया में सीडलिंग बातें और हेजा पेरी चाहेला एपोते करे की। पहले मैं बता दूं, मैं यहीं रहता हूँ। हाँ। 2009 में आया, यहीं पे कंपनी में काम किया, फिर मैंने यहीं पे शादी की जी। और मैं यहीं पे रहता हूँ, मेरी फैमिली सब यहीं पे रहती है। तो मुझे यहाँ पे सरवाइव करने के लिए कोई काम चाहिए था, कंपनी को मैंने छोड़ दिया। तो मैंने जो सीखा, मैंने जो बायोटेक्नोलॉजी जिसमें मैं मास्टर हूँ, उसको देखते हुए मुझे ये ज़्यादा अट्रैक्ट किया मेरे फुल फैमिली को फ्लावर बहुत पसंद है। तो मैंने सोचा कि चलो फैमिली भी खुश, आप भी खुश। मॉरिशस की जो जनता है, यहाँ के जो लोग हैं, इनको भी फ्लावर बहुत पसंद है, बहुत ही पसंद है। मतलब मैंने 25 ईयर्स इंडिया में भी गुजारे हैं, मैंने वहाँ भी देखा है लोगों को पसंद है, मगर यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ जितना पसंद करते हैं फ्लावर को, बहुत पसंद करते हैं, और जितना वैरायटी है आपके पास, वो देख करके बहुत लोग खुश होते हैं। जी। कौन डिफरेंस बा इंडिया के क्लाइमेट में और मॉरिशस के क्लाइमेट में? इंडिया में गर्मी, ठंड और बारिश, ये तीनों होती है, मगर वहाँ पे हर एक का मैक्सिमम होता है। गर्म समर सीजन देखें तो 48 डिग्री टेम्परेचर चले जाती है, विंटर देखें तो माइनस में जाती है, और बारिश भी बहुत है वहाँ पे। मगर यहाँ का जो, अब रोज प्लांट को नाइट में 15 to 20 टेम्परेचर चाहिए, दिन में 30-32 से ज़्यादा नहीं चाहिए। तो यहाँ का जो क्लाइमेट है इस प्लांट के लिए सूट करता है। मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ इंडिया में, बिहार से, वहाँ का जो टेम्परेचर है, अगर समर है तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, विंटर है तो बहुत ज़्यादा ठंड है वहाँ पे। तो वहाँ का मैं हर एक जगह का नहीं बता रहा जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, क्योंकि वहाँ पे भी हॉर्टिकल्चर बिजनेस है, बहुत अच्छे से चल रही है। मगर जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे मैं ये बिजनेस नहीं कर सकता। और यहाँ पे है कि टेम्परेचर सूट करता है, और मैं नॉर्थ में रहता हूँ, ज़्यादा टेम्परेचर जाता है समर में, मगर उतना भी नहीं कि प्लांट को नुकसान हो। कवर्ड है, गर्मी होती है, मगर देख रहे हैं फॉगर लगा हुआ है, मैं उसके से इसका टेम्परेचर मेंटेन करके रखता हूँ, तो मुझे उतना प्रॉब्लम नहीं होता जितना अगर मैं बिहार में ये बिजनेस शुरू करता तो वहाँ बहुत प्रॉब्लम होती मेरे को। हैजा परी काम करवा मिले आसान बातें? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। मॉरिशस में पहले था, मतलब जब मैंने शुरू किया था 2009-2010 में, लोग मिलते थे काम करने को, मगर अभी के समय में बहुत ही मुश्किल है। मैं इस बिजनेस को थोड़ा और बढ़ाना चाहता हूँ, मेरे पास नॉलेज है, टेक्नोलॉजी है, सब कुछ है,
सरकार भी बहुत हेल्प करती है। मैं चाहता हूँ बढ़ाने के लिए, मगर नहीं बढ़ा पा रहा क्योंकि मेरे पास वर्कर नहीं है। 3 लोकल काम करते हैं यहाँ पे, एक एक्सपेट्रिएट मैंने मंगाया है। मैं चाहता हूँ कि और एक्सपेट्रिएट मंगाऊँ, मगर उसके लिए मंगाने के लिए मुझे लोकल वर्कर चाहिए। जी। और लोकल मिलते नहीं, लोग माटी में काम करना पसंद नहीं करते हैं। भाई हमनी के युवक लोग के कौन सलाह देब? वो लोग जो घर बैठे हैं, जो काम नहीं कर रहे हैं, मैं उनको बोलूँगा प्लीज़ घर से बाहर निकलो। माटी में काम करना उतना भी खराब नहीं है, खराब तो है ही नहीं। ये हम लोग तो दिन भर माटी में ही काम करते, बचपन से लेकर के। बिहार में मैं जब था वहाँ पे भी मैं अपने पिताजी के साथ माटी में ही काम करता था। यहाँ पे आने के बाद पहले मैं लैब मैनेजर काम करता था फील्ड में, फील्ड लेबोरेटरी में मैं बायो फर्टिलाइजर बनाता था। कोई प्रॉब्लम नहीं था, हाथ भी गंदा नहीं होता था मेरा मिट्टी से। मगर मैं MSc बायोटेक्नोलॉजी कर करके मेरे एजुकेशन के अनुसार वो फील्ड ज़्यादा अच्छा था जी। मगर मैं बचपन से ही अपने पिताजी के साथ माटी में काम किया हूँ। मुझे वो उतना अट्रैक्ट नहीं किया जितना मुझे ये फिर से माटी में काम करना पसंद आया। मैं वहाँ से निकला, मैंने अपने आप को तैयार किया, मैं मिट्टी तैयार किया। दिन भर में अगर देखा जाए तो यहाँ 8 o'clock से लेकर 6 o'clock तक मैं माटी में काम करता हूँ। मैं MSc बायोटेक्नोलॉजी करके माटी में काम करना पसंद करता हूँ कि मुझे माटी से बहुत ही ज़्यादा प्यार है। मैं आपसे भी यही कहूँगा, आप भी शुरू करो, बाहर निकलो। बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है, बहुत अच्छा माटी है मॉरिशस का। कुछ न कुछ तो आप कर ही लोगे अगर मेहनत करोगे तो। भाई इस सब जानकारी खातिर बहुत बहुत धन्यवाद बोलब जा। नमस्ते भाई। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए, मेरे गार्डन में घूमे, आपके थ्रू मैंने जनता से भी बात की। बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। नमस्ते। तो भाई बहन लोग, जैसे कि आज देखल कि फूल की नर्सरी कैसे होएला, तो हर साथ रहल बहुत बहुत धन्यवाद। नीरमा का साथ देला बहुत बहुत धन्यवाद। हमनी के कैमरामैन जोन है वह विकास और सिचिया, हमनी के साउंड टेक्नीशियन जोन है पिराली। पूरी MBC टीम की तरफ से शुभ रात्रि, नमस्ते।